कुछ प्रेम तो मिले, बंधन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर के आते हैं तेरे द्वार पे, भक्ति लिए स्वामी गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। आज का इस मिसा बलिदान हम चढ़ाते हैं। धन्यवाद का मिसा पैट सुनाएगा परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए केविन के लिए। धन्यवाद का मिसा मीना रोबोटा परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए सुनील टिर्किया परिवार की ओर से। धन्यवाद का मिसा वेरोनिका टिग्गा परिवार की ओर से। अच्छे स्वास्थ्य के लिए डोलोरेसा की ओर से। धन्यवाद का मिसा रोसलिमा की ओर से। सारे मृत्यु सदस्यों के लिए रोसलिमा की रोसा की ओर से। सारे मृत्यु सदस्यों के लिए जय सिंह के परिवार की ओर से। धन्यवाद का मिसा वरुण की ओर से। धन्यवाद का मिसा पुनीता आदित्य परिवार की ओर से। धन्यवाद का मिसा ज्योतिया परिवार की ओर से, विशेष मतलब के लिए फ्रांसिस्का सोरेंगा परिवार की ओर से। धन्यवाद का मिसा आगमन की ओर से। धन्यवाद का मिसा दिव्या कालको की ओर से, विशेष मतलब के लिए जॉन विक्रम सोरेंग परिवार की ओर से। विशेष मतलब के लिए सुधीर कुजूरा परिवार की ओर से। विशेष मतलब के लिए अन्ना सोय परिवार की ओर से। इनके साथ साथ हमारी सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु फादर। ख्रीस्त मेरे भाइयों बहनों, हम लोग आज इस नोवेना के आखिरी दिन में हैं। कल हम लोग संत अंतोनी का त्योहार मनाएंगे। हमारे बीच में कई भाई बहन जो 9 दिन इस नोवेना मिसा बलिदान में भाग लिया है। हाँ, मैं जानता हूँ कई लोग विशेष मतलब रख के आप आए हैं ना, कई लोग हैं। हमारा विश्वास है 9 दिन विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे, नोवेना में भाग लेंगे, मिसा बलिदान में भाग लेंगे। प्रभु देते हैं और जरूर जितना हमारा विश्वास है उतना आशीष हमें मिलता है। और आज जैसे इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए, दोबारा हमारे सारे मतलब जो निवेदन है दोबारा प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। और इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हमारे दिल की जांच करें। पश्चाताप दिल से हम सब एक साथ कहेंगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। दया हे प्रभु, हे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तेरे धन्य संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा हमारे बीच तेरे वरदानों की वृद्धि हो और हम शांतिपूर्वक जीवन बिताए हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पद, अध्याय 3, पद संख्या 15 से 4, 1, 3 व 6। ईश्वर ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम उसकी महिमा जान जाएं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की सुन ले पुकार, हे प्रभु हमें दे अपना प्यार, हे प्रभु हमें दे अपना प्यार। प्रभु की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। ऐसा लगे जैसे तू है यहीं, बैठा हमारे दिलों में कहीं। भक्तों की सुन ले पुकार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार, आके प्रभु हमें दे अपना प्यार। कृपया जय घोष के लिए खड़े हो जाए। हालेलुया स्तुति
लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्या 20 से लेकर 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तुम लोगों ने सुना कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग ठहरा जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई का क्रोध करता वह कचहरी में दंड के योग ठहरा जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग ठहरा जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग ठहरा जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी बेन चढ़ा रहे तो और तुम्हें वहां याद आए तो मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुहाई से समझौता कर लो, कहीं ऐसे ना हो कि वह तुम्हें न्याय कर के हवाले कर दे, न्याय कर तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक खोड़ी खोड़ी ना चुका देंगी तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त मेरे भाइयों बहनों, पिछले 8 दिन से आप लोग अलग अलग विषय पर मनन चिंतन करते आए। आज किस विषय पर मनन चिंतन करेंगे? प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या कहता है? क्या सुना है? सुना है ना? क्या सुना है? बोलना नहीं चाहते ना? बोलना नहीं चाहते तो ठीक है। प्रभु का वचन हमसे कहते हैं हमारे भाई बहनों का साथ हमारा मेल विलाप कि क्या होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। और विशेष करके आज का वचन में सुना है, प्रभु कहते हैं जब आप लोग बेन चढ़ाने जाते वक्त, बेन मतलब बलिदान, पुराना नियम में बेन बलिदान, हम लोगों को मिसा बलिदान वो बेंट है। अगर ये याद आया मेरे और कोई मेरे खिलाफ है या मुझे कुछ दूसरों का खिलाफ कुछ दोष है, माफ नहीं किया है, तो वहीं छोड़ के जाना, वापस पहले जाके उनका साथ समझौता, उनको क्षमा करो, मेल विलाप है। कोई है आपका किसी का खिलाफ कुछ दोष है, अगर गुस्सा है, अभी तक कोई क्षमा नहीं किया, इससे कोई बात है, भावना है कोई? कोई नहीं है ना? नहीं तो जाके करना पड़ेगा। वही प्रभु आज हम ये कहते हैं, नहीं है ना? अभी तो नहीं होगा, बाद में जैसे यहां से निकलते जरूर याद आएगा। एक नहीं कहीं बात है ना, शायद हमारे परिवार के जनों का होगा, पड़ोसियों की होगा, रिश्तेदार भी होगा, है ना? होगे बहुत। यहाँ तो किसी को याद नहीं आता, तो अच्छी बात है, प्रभु से आशीष मांगे। आज ये मनन चिंतन करेंगे, संत अंतोनी ने अपना जीवन में प्रभु का क्षमा पाने के लिए और लोगों को क्षमा करने के लिए क्या किया है
है ना। आज क्षमा का बारे में मनन चिंतन करेंगे। और अगर हम लोग पदुआ में चर्च में, बड़ा चर्च है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ एक कोने पे एक पाप स्वीकार करने का एक कमरा है। हम लोग यहाँ चर्च में इतना जगह नहीं है, इसलिए स्टैंड, बड़े बड़े चर्च में जैसे एक कैबिन का जैसे छोटा कमरा बना। तो संत अंतोनी कई घंटे वहाँ पाप स्वीकार, लोगों का पाप स्वीकार सुनकर लोगों को क्षमा और मन परिवर्तन करने मदद करते थे। और लोग जो भी जाते थे पाप स्वीकार के लिए, एक तरफ से मन में खुशी, शांति और प्रभु की दया लेके जाते थे, क्योंकि लोग क्षमा करते थे और क्षमा पाते भी थे। और संत अंतोनी ने ये बहुत बड़ा लोगों का जीवन में चमत्कार भी किया था। और इस एक कहानी भी है, घटना भी है। आप लोगों ने सुना होगा, संत अंतोनी ने एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया है ना। वो कहानी इससे है, मैंने भी सुना था। संत अंतोनी का मतलब नहीं, ये तो एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों को, किसी को, इसको एक दूसरे का व्यक्ति पर कुछ गुस्सा था, उसने मार दिया था उसको। और ये था संत अंतोनी का घर का पास, जहां उसका पिताजी रहते थे। और संत अंतोनी पदुआ में रहते हैं, लिस्बन पोर्चुगल, दूर थे, हजारों किलोमीटर दूर। तो उस आदमी ने उसको मारकर संत अंतोनी का पिताजी का बगीचे में दफनाया था। वहां सुना है ना। हाँ, तो जब केस आया, मतलब किसका बगीचे है, संत अंतोनी का परिवार का है, तो उसका पापा को पकड़ा गया। मतलब इसी ने किया होगा उसका आंगन में, उसका बगीचे में। तो संत अंतोनी कितना दूर थे, हजारों किलोमीटर दूर। उनको पता लगा ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो वहां से निकल गए। वहाँ उनके जो इंचार्ज थे, वहाँ उनसे बोला मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, बोल के गया। और प्रभु की एक चमत्कार है, ये भी चमत्कार, वो तुरंत वहां पहुंच गया। हमें हजारों किलोमीटर सफर करना है तो 1 या 2 दिन लगता है। तभी आजकल का जैसे प्लेन नहीं है, वो तो समुद्र शायद लगता होगा 1 सप्ताह भी हो सकता था, लेकिन वो तुरंत वहां पहुंच गया। और जो भी केस चल रहा था, उनको सबको बुलाया, बोला जो उसको दफनाया था उसको वहां से खोदो, निकालो। और संत अंतोनी ने प्रार्थना किया, वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया। और उससे पूछा, किसने मारा है तुम्हें, हत्या किसी ने? तो उसने साफ साफ बताया, उस पहला ना आदमी ने मारा था। और संत अंतोनी का पिताजी को छोड़ दिया, उस व्यक्ति को पकड़ा गया। और जो जिसको जीवन किया था, उसने संत अंतोनी से अपना पाप के लिए क्षमा मांगा। और कहा जाता है वो तो मर गया वो व्यक्ति। और संत अंतोनी उसी रात वापस अपना घर पहुंच गया, जहां था हजारों किलोमीटर दूर था। वहां से ये भी एक मतलब क्षमा का किस्म। मेरे भाइयों बहनों, कभी कभी हम ये समझ नहीं पाएंगे, क्षमा, जब हम एक दूसरों को क्षमा करते, हम क्षमा पाते, उसमें कितना बड़ा ताकत है। कहीं कभी कभी हमारे शरीर आत्मा के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। कभी किसी का चंगाई भी होता है शरीर में, कई बीमारियां इसी का वजह से, क्षमा नहीं करने पाने से। कहते हैं जो इसलिए रिट्रीट में चंगाई का प्रार्थना होते हैं, विशेषकर कहते हैं अगर किसी को क्षमा नहीं किया तो क्षमा करो। कई बार तो हमें याद आता है, वो अलग अलग विषय पर वो लोग बताते हैं, इसे होगा इसे। तो हम सब जानते हैं, हम रोज सुनते भी हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना में हम कहते भी क्षमा करो। कभी कभी हम तो बहुत कैजुअल, मतलब आसान से लेते हैं, लेकिन ये प्रभु हमसे चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। साथ साथ क्षमा का बारे भी नहीं, जो शब्द, गलत शब्द हम इस्तेमाल करते,
उसको भी हमें लेकर देना पड़ेगा। कौन सा है? 2-3 शब्द आज कहा है, ये मूर्ख, नास्तिक, मतलब जो विश्वास नहीं करते, मतलब जो गलत शब्द एक दूसरों का खिलाफ हम इस्तेमाल करते, उसको भी हमें क्षमा मांगना है। ये प्रभु सब कुछ देखने वाला है। और संत अंतोनी विशेष करके अपना जीवन में प्रभु का वचन प्रचार किया था। मैंने पिछले 2-3 दिन से प्रभु का वचन के बारे में भी कहा था ना। संत अंतोनी का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्रभु का वचन ही था। और आप लोग देखते हैं संत अंतोनी का मूर्ति, स्टैचू, क्या विशेषता है बाकी जो स्टैचू से भी? संत अंतोनी का क्या है? कहाँ है बालक यीशु? कहाँ है? हाँ, इसका मतलब क्या है? वो भी है, वचन साथ ले, शब्द दे धारण बना। इंग्लिश में कहते हैं वर्ड बिकेम फ्लैश। जो वचन का नीचे है वहां ऊपर बालक यीशु। मतलब संत अंतोनी के अपना जो सुसमाचार जो प्रचार किया, विशेष करके प्रभु का वचन पर आधारित सब कुछ बता। और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए और इनका क्या महत्व था, इनका मिस्ट्री जो संत अंतोनी ने लोगों को बताया। और जो वचन है प्रभु का वचन, और वचन धारण बना, वर्ड बिकेम फ्लैश, और हमारे बीच रहा, वो है प्रभु यीशु मसीह। वही प्रभु यीशु मसीह को संत अंतोनी ने कहीं भी हर जगह पर लेके गया, लोगों को सुनाया, प्रभु के इसी के द्वारा चंगाई और चमत्कार भी किया। और कृष्ण मेरे भाइयों बहनों, हम लोग इस 9 दिन इस नोवेना में भाग लिया है। संत अंतोनी का जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन हमारे जीवन के भी 1-2 कुछ विषय हम लेंगे जीने के लिए। आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, रोज विशेष करके प्रभु का वचन, दूसरों को क्षमा करना, और प्रभु का वचन हमारे जीवन में किस तरह जी सकते हैं, वो संत अंतोनी ने जो लोगों को सिखा, आज भी संत अंतोनी का जीवन से वो आदर्श जो उदाहरण लेकर हम जीने के लिए कोशिश करें। साथ साथ एक दूसरों को भी हमारे परिवार में या आसपास पड़ो उनको भी सिखाएंगे। आमीन। बलिदान में विशेष करके हम प्रार्थना करें। आज दोपहर को गुजरात में एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें करीब 242 लोग थे
उसमें 100 से ज़्यादा मर गए, पता नहीं अभी ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम विशेष करके जो मृत्यु सदस्यों की आत्मा के लिए शांति करें, जो घायल है, हॉस्पिटल में पीड़ित है, उनका परिवार के लिए भी विशेष करके हम प्रार्थना करें। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य एंथोनी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संग है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्व तुझे धन्यवाद दें। तो संत एंथोनी के पर दिवस पर अपने कलीसिया के आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा इसे सब पावन, अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु, हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। पूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाइए। जब यीशु 50 मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने, अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल कुटो, दीपक उनके सहायक सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सेंट एंटनी, सेंट सेबास्टियन, सेंट मदर तेरेसा, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर ईश्वर की राज के आगमन के लिए दुआ करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरे दया से सदा पाप से दूर, हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्याशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं, धन्य है जो प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए
और मेरी आत्मा चंकी हो जाएगी। वारकता में अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे दिल में प्यारे ना रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। आजा मेरे दिल में प्यारे ना रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। प्यासा मन मेरा तुझको निहारो, संजीवन धारा तुझे मैं पुकारूं। दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना, दिल में तू आकर प्रभु जी बुझाना। अमृतवाणी से मेरी तृष्णा, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। पापों से यीशु मुक्ति दिलाई, सूली पे तूने जान गवाई। पापों से यीशु मुक्ति दिलाई, सूली पे तूने जान गवाई। मुझको सवारा, मुझको बचाया, मुझको सवारा, मुझको बचाया। पावन हाथों का सहारा दिया, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। आजा मेरे दिल में प्यारे नाम, रहना प्रभु मेरे साथ, भर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा। स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। स्वागत स्वागत प्रभु जी,
मेरे दिल में प्यारे ना रहना प्रभु मेरे साथ, कर दे प्रभु मुझ में तेरे प्राण, स्वागत प्रभु तुम्हारा, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी, स्वागत स्वागत प्रभु जी, दिल में बस जा प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य अंतोनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए, हम अपना विश्वास अधिक बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पथ पर चलते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति में जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती, याद कीजिए कि हमें सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं छोड़ा गया हो। एक कुंवारी की कुंवारी मेरी माँ, इस आश्रय से मैं आपके पास दौड़ी आती हूँ और कराते हुए आपके रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। ये परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, पर दया से उसको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। ये प्यारी माँ मरियम सारी कृपाओं की जरिया हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी महिमा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। सबको जय यीशु। तो कल शाम को 6 बजे आराधना, ठीक है, 6 से 6:30 बजे तक आधा घंटा है। 6:30 बजे मिसा है, तो सब त्योहार का मिसा है। और दूसरी बात है, कल का जो खर्चा के लिए आप कोई दान देना चाहते तो आज ही दे सकता है या कल भी दे सकते हैं, ठीक है। पादुआ की संत अंथोनी की नोवेना। संत अंथोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंथोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंथोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है।
संत अंथोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंथोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंथोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंथोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि ये स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। आमीन। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंथोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य संख्या है और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रतापमय और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत अंथोनी के प्रति समर्पण विनती। हे संत अंथोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत अंथोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के वाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलताओं के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हूँ। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंथोनी की नव दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंथोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ
कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ ये कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वे ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर, पवित्र तत्व एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत यूसुफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी खोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी हमारा पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंथोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर हे संत अंथोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तूने कहा है मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया के भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं, दया पूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत अंतोनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग तीसरा और चौथा समापन प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मेरे विश्वासी संरक्षक और मध्यस्थ, ईश्वर की कृपा से और आपकी सहायता से आपके आदर में ये 9 दिवसीय प्रार्थनाएं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं ईश्वर की महिमा और आपका आदर अपनी शक्ति के अनुसार करूं, लेकिन तू मेरी कमियों और कमजोरियों को भली भांति जानता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी कमजोरियों पर विजय पाने की शक्ति दें और अपने भले कामों के पुण्य फलों के द्वारा मेरा निवेदन पिता परमेश्वर तक पहुंचा दे। हे संत अंतोनी, मेरे लिए प्रार्थना कर कि मैं भला क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं,
ईश्वर और अपने बीच संबंध का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। हमें प्रबल इच्छा शक्ति प्रदान कर कि हम अपनी सभी इंद्रियों को काबू में रख सकें और हर जोखिम पर विजय पा सकें। हे संत एंथोनी, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि मैं आपका अनुसरण कर सकूं, जीवन के दर्दपूर्ण घड़ियों में और विशेषकर अपने मरण के समय दिलासा और मदद का अनुभव कर सकूं। आमीन। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, दुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसाए। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, दुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसाए। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, दुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसाए। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु के महिमा गाते तुम, प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसाए। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तू बरसाए। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, दुआ के संतों ने जगत में कृपा बरसाए। जगत में कृपा बरसाए। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धारण जान लिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सकें।
उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कर, संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना कर, संत सेबास्टियन हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के सभी दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें आमीन। हे सुकति पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।